बेटा गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? स्वागत है आप सभी का हिंदी की कक्षा में। जो लोग प्रेजेंट हैं चैट बॉक्स में पी लिखिए। जो प्रेजेंट है आज चैट बॉक्स में पी लिखिए। जो प्रेजेंट है आज चैट बॉक्स में पी लिख दीजिए। ठीक है, हम लोगों ने पिछली कक्षा में पाठ 8 व्याकरण की पाठ्यपुस्तिका से सर्वनाम पाठ समाप्त कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग इस पाठ से कुछ प्रश्नों के उत्तरों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो आप सभी अपनी पाठ्यपुस्तिका की पृष्ठ संख्या 54 देखिए, पेज नंबर 54। निकाल लिए? सर्वनाम, सर्व यानी सबके लिए और नाम यानी नाम। ठीक है, सबके लिए नाम, सर्वनाम का यही अर्थ है। और हम लोगों ने जाना था सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, तुम, तुम्हारा, वह, यह, ये, वे, कौन, कोई आदि। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। हम लोगों ने सर्वनाम के 6 भेद जाने थे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, और हम लोगों ने यह भी जाना था पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग इस पाठ के कुछ प्रश्नों के उत्तरों का अभ्यास करेंगे। तो हम लोगों ने अपनी पाठ्यपुस्तिका से पृष्ठ संख्या 54 देखा, निकाल लीजिए, पेज नंबर 54। यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो आज हम लोग प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो आप सभी अपनी कॉपीज निकाल लीजिए और साथ में कलम। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। पहला 1 नंबर, प्रश्नों के
उत्तर लिखिए। आप सभी को बोर्ड दिखाई दे रही है? चैट बॉक्स में यस और नो लिखिए। बोर्ड दिखाई दे रही है आप सभी को? ठीक है, चलिए लिखिए। पहला प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क प्रश्न है सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? जिनका हो गया है वो एक बार मिला लीजिए। उत्तर होगा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को या शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को या शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न है सर्वनाम के कितने भेद हैं? ख प्रश्न, सर्वनाम के कितने भेद हैं? उत्तर लिखिए। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के हम लोगों ने 6 भेद पढ़ा है, इसलिए लिखेंगे सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक है, उसके बाद आइए ग। सुनने वाले के लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है? सुनने वाले के लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है? ठीक है, सुनने वाले के लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है? जो सुनता है यानी दूसरा व्यक्ति, उसके लिए कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा? तुम, आप, तुम्हारा और तुमने। तुम, आप,
तुम्हारा और तुमने। तुमने, ठीक है। सुनने वाले के लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है? तुम, आप, तुम्हारा और तुमने। नेक्स्ट देखिए घ प्रश्न। ओके, यहाँ तक हो गया सभी का? ग तक? मेरी आवाज आ रही है? ग तक हो गया सभी का? ठीक है। अब देखिए घ। घ प्रश्न। मैं अपना काम स्वयं करती हूँ। मैं अपना काम स्वयं करती हूँ। तो स्वयं यानी ये कौन सा सर्वनाम होगा? स्वयं यानी निजवाचक सर्वनाम। स्वयं यानी निज मतलब खुद का, तो ये कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम। उत्तर लिखिए। निज वाचक सर्वनाम। ठीक है। अब उसके देखिए, उसके ही नीचे है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर यह बताइए कि रंगीन सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो नीले रंग से लिखी गई है, जैसे मैं, तुम, इसे, आप। क का देखिए, जतिन बोला मैं आज बहुत खुश हूँ। तो यहाँ पर आपको मैं के स्थान पर किसके लिए यह सर्वनाम शब्द कहा गया है वो लिखना है। ठीक है। तो देखिए क का क्या होगा? बहुत अच्छे, जतिन के लिए। उसके बाद है ख। मोक्ष ने रीमा से पूछा तुम कहाँ जाओगी। तुम किसके लिए आया है यहाँ पर? बहुत अच्छे, रीमा के लिए। रीमा के लिए। उसके बाद है ग। यश ने पुस्तक दी और कहा इसे उधर रख दो। तो यह वाक्य में इसे किसके लिए है?
यश ने पुस्तक दी और कहा इसे इधर रख दो। इसे सर्वनाम शब्द है, यह किसके लिए है? पुस्तक के लिए। पुस्तक के लिए, ठीक है। अब देखिए घ, प्रेरणा ने नानी से पूछा क्या आप भी चलेंगी? तो यहाँ आप किसके लिए है? नानी के लिए। बहुत अच्छे, नानी के लिए। अब देखिए उसके बाद है दूसरा नंबर प्रश्न। जैसे देखिए यहाँ लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए, ठीक है। तो आपको यहाँ जो नीले रंग से शब्द लिखी गई है उसे बदलकर सर्वनाम शब्द लिखने हैं। जैसे देखिए कविता ने कविता की सहेली रीमा को कविता के घर बुलाया। तो कविता यहाँ 3 बार लिखी गई है, तो हमें क्या करना है? पहली वाली रहेगी और 2 जो नीले रंग से लिखी गई है उसके लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? कविता ने उसकी सहेली रीमा को उसके घर बुलाया, ठीक है। कविता ने उसकी, जो दूसरा नंबर कविता लिखा है उसके जगह में क्या लिखेंगे? क्या होगा? बोलिए। कविता ने कविता की सहेली रीमा को कविता के घर बुलाया। तो कविता ने कविता की सहेली, तो कविता की जगह में क्या होगा? उसकी सहेली, ठीक है। उसकी। ये सर्वनाम शब्द होगा। उसके बाद है रीमा को कविता के घर बुलाया। तो कविता के स्थान पर होगा उसके घर बुलाया। उसके। समझ में आ रहा है? यह समझ में आया आपको? नीले रंग से जो शब्द लिखी है उसे बदलकर, यानी नाम को बदलकर वहाँ सर्वनाम शब्द लिखने हैं। समझ में आया? उसके बाद देखिए फिर है कविता ने, फिर बदलेंगे तो क्या होगा? उसने रीमा को, उसने। उसके बाद है उसके कमरे में बैठाया। उसके। और उसके खिलौने और पुस्तकें दिखाई। उसके बाद फिर उसके खिलौने और पुस्तकें दिखाई। फिर उसने उसकी माँ से उसको मिलवाया, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो नीले रंग से लिखी गई नाम है उसे बदलकर सर्वनाम शब्द लिखने हैं, ठीक है। यह आपका कार्य रहेगा, घर का कर लीजिएगा। और उसके बाद वाले प्रश्नों के उत्तर हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक बच्चों, धन्यवाद।